हाँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंद महासागर में तल लवणता की कमी दर्ज हुई है, जो वैश्विक जलवायु के स्तर में कमी दर्ज हुई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के अनुसार उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। और ये जिससे जिससे समुद्री परिसरण वाली पारिस्थितिक तंत्र पर वो प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है हिंद महासागर से। हिंद महासागर के संदर्भ में कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण शोध आए हैं और ये जो शोध है ये बड़े चौंकाने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में कम हो रहा है नमक का स्तर, यानी कि हिंद महासागर में जो खारापन है वो लगातार कम हो रहा है और यही दुनिया के लिए देखें तो चिंता का सबब बना हुआ है। और इसी कारण से आज हम इस शोध के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं कि आखिर हिंद महासागर में कम हो रहा है नमक, तो इससे क्यों दुनिया परेशान है। ऐसे तो कहा जाता है कि अगर हमें मीठा जल की जो मात्रा है वो बढ़ रही है तो वो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा कहा जा रहा है कि हिंद महासागर की जो खारापन है वो खारापन कम हो रहा है, लेकिन उससे पूरी दुनिया परेशान है। तो क्यों परेशान है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं वैश्विक स्तर पे, भारत के स्तर पे, या अन्य जो भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, उस पर एक एक करके हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे। न्यूज़ वही आ रही है कि दक्षिणी हिंद महासागर में जो लवणता है उसमें तेज़ी से कमी आ रही है और वैज्ञानिक चिंतित हैं। दक्षिणी हिंद महासागर में जो लवणता है उसमें तो और तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो शोध आया है, ये जो तथ्य आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के अध्ययन के अनुसार आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 60 वर्षों में कुछ हिस्सों में जो लवणता है उसमें तो 30% से भी अधिक की कमी हुई है और ये सामान्य मौसमी उतार चढ़ाव से अधिक है। महासागरीय जो परिसंचरण है उस पर इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है और इसी कारण से देखें तो पूरी दुनिया परेशान है। दशकों से देखेंगे तो जो इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर है, पृथ्वी के सबसे खारे पानी वाले क्षेत्रों में से एक है। लेकिन अब ये जो स्थिति है ये क्या होती जा रही है, अब ये स्थिति पूरे इंडियन ओशियन की बदलती जा रही है। दक्षिणी हिंद महासागर के कुछ हिस्से की बात करें तो उसमें जो खारापन है, जो उसकी सैलिनिटी है, उसमें आश्चर्यजनक जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो परिवर्तन है ये सामान्य जो समुद्री उतार चढ़ाव है उसका परिणाम नहीं माना जा रहा है और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि महासागर के आंतरिक तंत्र में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है और इसी कारण से ये विषय इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हिंद महासागर में घटती हुई जो भी सैलिनिटी है और जो भी वैश्विक जलवायु संकट है उसके बीच में कैसे संबंध बनता है उस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। महासागरीय लवणता की बात करें तो समुद्री जल में घुले हुए जो लवण हैं उनकी जो सांद्रता है वही सैलिनिटी या लवणता कहलाती है और औसत वैश्विक जो लवणता है वो लगभग 35 मानी जाती है। अगर आप देखेंगे कि ये जो बदलाव है, अगर इसको हम देखें कि ये किस इकाई में दर्शाया जाता है उस पर आगे हम बात करेंगे। तो इसकी जो माप होती है वो पार्ट्स पर 1000 होती है। 1000 में कितना, अगर एक किलोग्राम ले ले या 1000 ग्राम ले तो उसमें कितना साल्ट है वो ग्राम में उसकी जो मात्रा है और इसको एक तरह से प्रतिशत जैसा जो सिंबल होता है उसी से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। प्रमुख जो लवण होते हैं किसी भी सागरी महासागरीय जल में तो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो भी विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो कोलोराडो जो यूनिवर्सिटी है उसके एक नए शोध में ये चौंकाने वाला जानकारी सामने आया है और ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहाँ का जो जल है वो सबसे खारे जलों में से एक था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो सैलिनिटी थी वो अभी तक सबसे अधिक थी। इस क्षेत्र से गुजरने वाले जो भी जहाज हैं वो लंबे समय से इस बात को नोटिस किए थे, नोट किए थे, लेकिन अब किए गए मापन में एक बड़ा जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। और जो भी विशेषज्ञ हैं उनका अब कहना है कि इस क्षेत्र में जो पानी है वो मीठा बन रहा है, यानी उसकी जो सैलिनिटी है वो कम हो रही है, जिससे खारे जल का जो पानी है वो अपेक्षाकृत धीरे धीरे पतला हो रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो ये जो कुछ भी हो रहा है
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तेज़ी से पानी की जो सैलिनिटी है वो कम होते जा रही है। और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, ये वाला जो बात हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट में हिंद महासागर का जो खारापन है वो पिछले 60 वर्षों में 30% से भी कम हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे जो सैलिनिटी है वो काफ़ी कम हुई है। और इसी कारण से देखें तो जो शोधकर्ता हैं उनके अनुसार ये जो बदलाव हो रहा है ये कोई भी समुद्री जो जलधारा है उसके प्रभाव से नहीं हो रहा है। जलवायु या फिर वर्षा के जो पैटर्न है, समुद्री जो भी कह सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जीवन है उसको गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह का जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं देखें तो तापमान, लवणता के मिलकर घनत्व की जो एक बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसको देखने को मिलती है। जो भी घनत्व में जो डेंसिटी में बदलाव होता है तो थर्मोहेलाइन जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो जाता है। दूसरी बात करें तो जो खारा पानी है वो अधिक सघन होता है तो वो नीचे डूबता है, मीठा पानी कम सघन होता है तो ऊपर तैरता है। तो ग्लोबल जो कन्वेयर बेल्ट है, जो प्रणाली है वो बाधित हो सकती है। यही नहीं, एक और बात यहाँ पर देखने को मिल रही है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन जो जिम्मेदार है उसको इसके लिए कारक माना जा रहा है। क्योंकि जो भी शोधकर्ता हैं उन्होंने क्या किया है कि जो भी कंप्यूटर सिमुलेशन है उस तकनीक का इस्तेमाल किया है और पाया है कि जो भी जलवायु परिवर्तन है वो खारेपन में कमी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये स्थिति और भी गंभीर होते जा रही है। जो भी ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सतही जो हवाएं हैं उनका जो पैटर्न है वो लगातार क्या हो रहा है, वो बदलते हुए देखने को मिल रहा है। हवाओं में ये जो भी बदलाव हो रहा है ये समुद्री हवाओं को हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन ओशियन के मीठे जो पानी है उसके भंडार में अधिक पानी को दक्षिणी हिंद महासागर की ओर ले जाने के लिए क्या कर रहा है, एक तरह से फोर्स कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि समुद्री जल का खारापन कम होने के साथ साथ उसका घनत्व भी क्या है, घटता जाता है। ये एक महत्वपूर्ण जो शोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गर्म पानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहाँ से क्या होता है कि ये बहता है और ऊपर ये ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे, ये पूरा ग्रीनलैंड का मैप है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, तो ग्रीनलैंड और नॉर्डिक देशों के आसपास की जो समुद्री बर्फ है उससे जाकर क्या करता है, ये टकराता है। और उसके बाद देखेंगे उत्तरी अटलांटिक में पहुंचते ही पानी जो होता है वो और उसका तापमान या कह सकते हैं वो और ठंडा हो जाता है और अधिक खारा हो जाता है। और ठंडा होने पर यही पानी अधिक कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरह से उसका जो बदलाव है घनत्व में वो देखने को मिलता है, जिसके कारण ये समुद्र की तलहटी में क्या हो जाता है, डूब जाता है, क्योंकि वो खारा होने से भारी होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद पानी दक्षिण की ओर बहता है और फिर गर्म होकर सतह पर वापस आ जाता है, यानी वो हल्का होता है, उसका जो खारापन है वो कम होता है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भी मीठा पानी है वो दक्षिण की ओर, दक्षिणी हिंद महासागर में धकेला जा रहा है। इसका परिणाम ये है कि जिस क्षेत्र में पहले खारा पानी सघन और भारी हुआ करता था वहाँ अब खारा पानी कम हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर खारा पानी डूब जाता है जबकि मीठा पानी ऊपर फ्लोट तैरने लगता है। जब ये संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है, तो ये महासागरीय परिसंचरण को प्रभावित करता है और बदले में इसका असर जो होता है वो वैश्विक जो जलवायु प्रणालियां हैं उस पर देखने को मिलता है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि केवल एक स्थानीय समस्या तक सीमित नहीं है कि ये मसला केवल हिंद महासागर तक सीमित हो जाएगा, बल्कि ये क्या है, हिंद महासागर मानसून को भी प्रभावित करेगा। और ये उपमहाद्वीप में पूरे क्षेत्र में देखें तो वर्षा को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है यह पूरा क्षेत्र। तो समुद्री धाराएं अगर बदलती हैं तो वर्षा का जो समय है उसमें बदलाव हो सकता है, सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, कम हो सकती है, मत्स्य पालन पर असर पड़ सकता है। खारापन समुद्री जो इकोसिस्टम है, जो पूरे क्षेत्र में देखेंगे जो प्लवक हैं, जो मछलियां हैं, जो प्रवाल हैं, उनको प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि तटीय जो मौसम है उसमें भी बड़े स्तर का बदलाव ला सकता है। और ये सिर्फ देखें तो भारत तक सीमित नहीं होगा, एक बड़े क्षेत्र में ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं, यूरोप और अफ्रीका की जो जलवायु है उस पर भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक हिस्से में मानसूनी अगर बदलाव हो रहा है तो हजारों किलोमीटर दूर तक इसका जो असर है वो देखने को मिलता है। और ऐसा लगता है कि छोटे बदलावों के कारण भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो शोधकर्ताओं ने निगरानी बढ़ा दी है, अधिक संख्या में देखें तो जो सैटेलाइट्स हैं, अनुसंधान जो पोत
है वो तैनात किए जा रहे हैं ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, खारे पानी के स्तर में जो भी वृद्धि या कमी हो रही है, अम्लीकरण हो रहा है, उसे ध्यान से क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। तो इस तरह के जो बदलाव हैं वो महत्वपूर्ण है जिस पर बात की जा रही है। अब देखिए, इस तरह के जो भी बदलाव हैं इनको अगर हम भारत से जोड़कर देखें, भारत के मानसून से जोड़कर देखें कि आखिर मानसून के ऊपर भी क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, तो भारत के लिए इस तरह का जो भी बदलाव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंद महासागर में होने वाले जो भी बदलाव है, यहाँ मानसून के पैटर्न, भारत में होने वाली जो भी वर्षा है, जो भी मत्स्य पालन है, तटीय जो मौसम है, उसको प्रभावित करते हैं। वैश्विक स्तर पर देखेंगे परिवर्तित जो धाराएं हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे हिस्से में जो बदलाव है वो कई हजार किलोमीटर दूर तक प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत जैसे अगर देश की बात करें तो ये परिवर्तन भारत के लिए सबसे खास हो जाता है, क्योंकि हिंद महासागर में होने वाली हल्की सी भी यहाँ पर अगर हलचल होती है तो उसका जो प्रभाव है वो मानसून की तीव्रता पर पड़ेगा, वर्षा पैटर्न पे पड़ेगा, यहाँ पर जो भी मौसम है उसे गहराई से प्रभावित कर सकता है, जिसका प्रभाव अन्य स्तरों पे देखें तो कृषि या इकोनॉमिक सेक्टर, इंडस्ट्री या मत्स्य पालन जैसे जो क्षेत्र है, झींगा पालन जैसे जो क्षेत्र है, या जो भी अलग अलग सेक्टर हैं उनके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो भी ओशन सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं देखें तो प्रभावित होते दिख रहा है, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि परिवर्तन से महासागर में जो भी वायुमंडल है उसके बीच में जो भी परस्पर एक क्रिया होती है, एक जो कह सकते हैं कि पूरा सर्कुलेशन बनता है, उसमें उस पैटर्न में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा देखें जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी में कमी से प्रमुख ओशन जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या हो सकता है, बाधित हो सकता है, जो दुनिया भर की जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो इस कारण से दुनिया भर के जलवायु वेदर में परिवर्तन होगा। औसतन हमारे महासागरों में जो भी पानी की लवणता है वो लगभग अब देखेंगे 35 के आसपास कही जाती है। हालांकि ये विश्व भर में अलग अलग होती है, अलग अलग जलीय क्षेत्रों में अलग अलग होती है, उसके कारण भी अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, हिंद महासागर की भी बात की जाए, डेथ जो सी है उसकी बात की जाए, पैसिफिक ओशियन की बात की जाए, तो अलग अलग देखें तो लवणता में ये जो अंतर है ये ओशन सर्कुलेशन के लिए एक विशाल जो कन्वेयर बेल्ट है वो बनाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गर्मी, नमक, मीठे पानी का जो वितरण है वो इस सर्कुलेशन से निर्धारित होता है। तो अगर ये बाधित हुआ तो दुनिया भर में बहुत सारे जो बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। वैश्विक जो जलवायु संतुलन है उस पर भी एक व्यापक जो प्रभाव है वो होने की बात कही जा रही है, क्योंकि महासागर सिर्फ पानी का भंडार नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जल से जुड़ा हुआ ये मसला है, बल्कि पृथ्वी के तापमान को और ऊर्जा का जो एक एक्सचेंज है उसका प्रमुख आधार है। तो लवणता में अगर कमी आ रही है तो समुद्री जो जलधाराएं हैं उनकी शक्ति में क्या होगा, गिरावट देखने को मिलेगा। विशेष रूप से ओशन जो सर्कुलेशन है उसकी एक कन्वेयर जो बेल्ट है वो प्रभावित हो सकती है। दुनिया भर में जो गर्मी है, नमक है, मीठे पानी का जो संतुलन है वो प्रभावित हो सकता है। और इन परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और बाकी दुनिया के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु की जो स्थिरता है वो खतरे में पड़ सकती है। अब भविष्य के लिए देखें तो ये बड़ा ही एक गंभीर मसला होते जा रहा है, बढ़ता हुआ खतरा देखने को मिल रहा है और इसी कारण से वैज्ञानिक चिंतित है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। विशेषज्ञों का यही मानना है कि हिंद महासागर में जो भी खारेपन में जो कमी आ रही है, तो ये जो कमी है ये महासागर वायुमंडल की जो परस्पर क्रिया है, आपसी जो एक क्रिया है उसमें गंभीर बदलाव ला सकता है। जो भी औसतन समुद्री जल है उसकी जो भी लवणता है वो एक प्रभावित के स्तर पे हो सकती है, उसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन क्षेत्रीय लवणता में अंतर ही महासागरीय प्रवाह को गति देता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट में, उसके निकट आएंगे तो दक्षिणी हिंद महासागर सबसे अधिक खारा माना जाता है, जबकि पूर्वी हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी जो प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो कम खारा रहता है। यही अंतर वैश्विक समुद्री जो प्रवाह है उसको मेंटेन करने का एक कारण बनता है और ये संतुलन बनाने का भी एक कारण होता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है तो आने वाले समय में इसके गंभीर जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो चिंतित हैं।
तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात किया। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि समुद्री जो लवणता है, महासागरीय जो लवणता है वो क्या होती है, तो इसका मीनिंग इतना ही है कि समुद्री जल में घुले हुए जो लवण हैं उनकी सांद्रता क्या है, यानी वो तत्व है जो महासागरीय जल, महासागरीय जो भी भार है उसको बढ़ाता है, और इसे ग्राम प्रति हजार में मापा जाता है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, इस तरह से होता है, जैसे प्रतिशत में ऊपर नीचे 2 शून्य होते हैं, यहाँ पर ऊपर 1 होता है, नीचे 2 होता है। और इसको अगर आप देखना चाहें तो डिटेल में भी देख सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे किसी भी जलीय क्षेत्र में इस तरह का जो वितरण है वो आपको देखने को मिलता है। और इसमें बहुत तरह के जो साल्ट है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब महासागरीय जल में आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात देखिए, जो भी सैलिनिटी है या उसका जो वितरण है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि महासागरीय जल का जो भी वितरण होता है लवणता का वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्तर पे देखने को मिल सकता है। डिटेल में आप इसके बारे में अवेयर होंगे, क्योंकि महासागरीय जो जल है उसकी लवणता का जो सोर्स है, खारेपन का जो एक महासागर है, भूमि है, ज्वालामुखी जो परत या राख है, ये सारे उसके सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जो भी सागर की लवणता है वो क्या होती है। अगर इक्वेटर के पास देखेंगे, विषुवत रेखा जो होती है, अगर इस तरह से इक्वेटर है तो विषुवत रेखा के पास देखेंगे तो जो सैलिनिटी होती है वो क्या होती है, वो सबसे कम होती है। दूसरी बात, सबसे अधिक जो खारापन है वो क्या होता है कि लगभग 20 डिग्री अक्षांश से बढ़ते जाएंगे 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, और 60 डिग्री के आसपास आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो सैलिनिटी है वो देखने को मिलती है। जैसे अलग अलग झीलों या बंद खुले जो जलीय क्षेत्र हैं उनकी जो लवणता है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें, बहुत तरह के जो कारक हैं वो महासागरीय जो लवणता है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण में वृद्धि हो रही है, वाष्पीकरण में कमी हो रही है, तो ये सागरीय जल के लवणता को प्रभावित करता है। इसके अलावा देखेंगे जो वर्षा है, अगर वर्षा की मात्रा अधिक हो रही है तो लवणता प्रभावित होगी, कम हो रही है तो भी लवणता प्रभावित होती है। नदी के जो प्रवाह है, मीठे पानी की आपूर्ति अगर सागरीय क्षेत्र में अधिक हो गई तो लवणता प्रभावित होगी, मीठे पानी का प्रभाव देखने को मिलता है। जो जल धाराएँ हैं, सागरीय जो धाराएँ हैं उनका प्रभाव होता है। अगर गर्म धाराएँ हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे जो गर्म खारे पानी को समुद्री धाराओं के द्वारा उच्च अक्षांशों की ओर ले जाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम जैसे जो भी लवणता वाले क्षेत्र हैं वहाँ बढ़ जाती है लवणता। ठंडी जलधाराओं का ऐसे ही प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्री बर्फ अगर अधिक पिघल गई तो लवणता प्रभावित हो जाती है। हवा का जो पैटर्न है वो अगर प्रभावित हुआ, वो बदलता है तो भी क्या होता है, किसी क्षेत्र में महासागरीय जल की जो लवणता है वो प्रभावित हो सकती है। जो भी भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, जैसे तटीय जो निकटता है, संलग्न जो समुद्री क्षेत्र है, तो ये सारे जो कारक हैं ये महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि पानी की जो गहराई है, जैसे सतही जो जल है और गहरे जो जल है, तो वहाँ पर जो लवणता है वो अलग अलग पाई जाती है। और सबसे आज का जो ज़माना है जिसमें मानवीय गतिविधियाँ हैं, तो मानव की जो गतिविधियाँ हैं, जिसे प्रदूषण कहा जाए, तटीय जो क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां हैं, उन कारण से भी क्या होता है कि महासागरीय लवणता प्रभावित होती है। और इसमें जहाजरानी, समुद्री जो व्यापार है, ये सारे कारक हैं जो आज के ज़माने में महासागरीय जल के लवणता को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने इस महत्वपूर्ण कोलोरेडो के शोध पर आधारित इस तथ्य की जानकारी ली और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।